हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है उन पर। ठीक है, तो आपकी जो खामोशी है उनके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको पता है। और मैं सबसे पहले देखूंगी कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर के, और तब मैं देखूंगी कि इस पर्सन के ऊपर क्या असर हो रहा है इस खामोशी का। ठीक है, सो पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वैसे ही लेना है आपको। और हर पॉइंट रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। आप लोग ब्रेसलेट ले सकते हैं, ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, फटाफट ब्रेसलेट की बुकिंग आप लोग करवा लीजिए। लव ब्रेसलेट है या फिर कैरियर से रिलेटेड ब्रेसलेट है, मनी से रिलेटेड ब्रेसलेट है, आपके जॉब से रिलेटेड ब्रेसलेट है, हेल्थ से रिलेटेड ब्रेसलेट है, मैरिज से रिलेटेड ब्रेसलेट है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। जो भी आपको ब्रेसलेट दिया जाएगा एक्टिवेट करके दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम सबसे पहले आपकी हीलिंग के दौरान से आपको पूरा फोकस रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। सबसे पहले आपको अपने ऊपर जो है ध्यान लगाना है, उसके बाद अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो हीलिंग जब तक ये साउंड निकलेगा, जब तक साउंड जो है आपको सुनाई देगा इस बाउल का, ठीक है, तब तक आपको जो है ना बस अपने बारे में जो है ना आपको फील करना है। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है जब मैं कहूँगी। ओके, सो चलिए करते हैं हीलिंग को स्टार्ट। ओके, ओम शांति। चलिए हो गई हमारी हीलिंग। अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हो अभी, ठीक है, और उसके बाद आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं ये हम देखते हैं। ठीक, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, हेराफेंट एंड लास्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप जो है अभी क्या फील कर रहे हो, अभी जो है फिलहाल आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो। बनाने का मतलब यही है कि आप जो है अपने आप को, ठीक है, वहाँ पे ले जाना चाहते हो जहाँ पे इस पर्सन को बाद में अगर आप इनको लाइफ में कभी मिलो तो इनको अफसोस जरूर होना चाहिए। आप अपने आप को इस तरीके से बना रहे हो, इस स्टेज पे लेके जा रहे हो अपने आप को। धीरे 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 लाइफ में बहुत कुछ करना है आपको। आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ मुझे ऐसे 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 स्टेप पे आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, ये काम सबसे पहले कर रहे हो आप। आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। अभी जो फीलिंग्स हैं आपकी, आपको अपना पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, पार्टनर चाहिए आपको अपनी लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ आपको जो है ना इस रिलेशनशिप में
इस पर्सन से, है ना। एक्सपेक्टेशंस भी हैं और एक्सपेक्टेशंस नहीं भी हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों लेकर के चल रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है। आप जो है ना अपने करियर पे, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने कई महीने हो गए, कई साल हो गए आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपने ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन को, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना इस पर्सन को खोने की होप, ठीक है, मतलब इस पर्सन के आने की होप अभी भी लगी हुई है, ठीक। आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन जो है ना अपने जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो कहीं हद तक खत्म नहीं कर पा रहे हो। आपको होप है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे एक ना एक दिन, क्योंकि आप जो है ना ये पर्सन के साथ जो आपने फील किया है, या आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया है, ठीक है, ये पर्सन जो है ना उसको भुला नहीं पाएंगे, आपका ऐसा मानना है। लेकिन ये पर्सन का दिख रहा है कि आप जो है ना काफी तकलीफ फील कर रहे हो, काफी दर्द फील कर रहे हो, अकेलापन है, बहुत तन्हाई है, बहुत ज्यादा खामोशी भी यहाँ पे फैली हुई है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, काफी हार्ड प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपको कहीं हद तक डिस्टर्ब कर रही है। आपका मन घबरा रहा है, आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कभी कभी आपका मन बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है काबू करना, ठीक है। आपकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी ऐसे पर्सन की जो है हेल्प ले रहे हो जो कि आपकी हीलिंग कर सके, या किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी से, ठीक है, किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो, क्योंकि आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे गाइडेंस लेना आपके लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे टेक्निक्स का भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की नीड है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आ जाए आपकी लाइफ में, है ना, चाहे 3 महीने हो या 3 साल तक भी आप इंतजार करने के लिए तैयार हो इस पर्सन का, ठीक। लेकिन खामोश रहना चाहते हो, आप अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये बंदा आए या बंदी आए मेरे पास, उसके बाद मैं इसको बताऊं, ठीक है। तो आपके अंदर जो है ना ये बस चाहत है कि हाँ वो उधर से आए, मतलब उधर से कुछ आए आपके तरफ, ठीक है। रिस्पॉन्स आप नहीं करना चाहते हो, इस पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये खुद चल के आए मेरी लाइफ में, ठीक है। तो आप बस इंतजार में हो, बस इंतजार में। इतना आपको रेजोनेट किया है, ठीक है, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, यानी कि आपकी खामोशी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, ये हम देख रहे हैं। चलिए ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। 10 of Wands, ओके, 5 of Cups, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles। क्या असर हो रहा है, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, क्या असर हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। 4 of Wands, वेरी नाइस। चलिए, टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 of पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड 3 of पेंटिकल्स। ओके, आपकी खामोशी 7 of सॉरी, यहाँ पे है चैरियट की एनर्जी, नंबर 7 का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी अगर मैं फीलिंग देखूं, आप खामोश हो, आप इंतजार में हो, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर बर्डन हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में आपके बात ना करने की वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। इस पर्सन के ऊपर जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ना इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और जो प्रॉब्लम है ना इनकी एकदम से जो होती है ना कि हाई लेवल वाली प्रॉब्लम है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना आपको जिस तरीके से ये पर्सन देख रहे थे या जिस तरीके से ये पर्सन फील कर रहे थे ना आपको लेकर के, तो कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में है, ठीक है, कि आप इनको इस तरीके से इग्नोर अचानक से कैसे कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा जो है ना आप इनसे कटे कटे रह रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा जो है ना आप जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक, तो ये पर्सन को ये सोच करके काफ़ी बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी है, काफ़ी तकलीफ हो रही है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एकदम से जो होता है ना कि लो फील करना, ठीक है, ये पर्सन को एकदम से हो रहा है रिग्रेट फील। ठीक, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको पहले फील करवाया है, ठीक, और उस वक्त आपने फील किया था, सेम वही फीलिंग जो है ना इस पर्सन की अभी मुझे नजर आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत दर्द में, तकलीफ में, तन्हाई में, है ना। इनको लग रहा है कि अब जो है आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो पता नहीं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं इस मैटर में, क्योंकि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो रही है, इनके ऊपर बर्डन भी है, इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इनको इग्नोर कर रहे हो या जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस पर्सन को पता है। ठीक, यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप किसी और के साथ, किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, किसी तीसरे पर्सन से बातें चल रही हैं, आपकी शादी की बातें हो सकता है कि चल रही होंगी, तो इस पर्सन को जो है ना ये फील हो रहा है। ये पर्सन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है आपसे बात ना करने का, यानी कि आपके जो है आपके इस तरीके से इग्नोर करने का जो है ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये पर्सन के ऊपर इस तरीके से हो रहा है कि इस पर्सन को जेलसी हो रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा हैप्पीली कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये सोच करके ये पर्सन यहाँ पे बहुत जेलस हो रहे हैं। ठीक है, और आपके बारे में किसी से बात भी कर रहे हैं कि यार वो तो, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, टेंशन तो मैं हूँ, टेंशन में मैं रह रहा हूँ या मैं रह रही हूँ। ठीक है, वो तो अपनी लाइफ में आगे है, ठीक है, और मैं ही बेकार में सोच रहा था या सोच रही थी उसे शादी करने का, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, लेकिन ये मेरा सोचना गलत था। ठीक है, ये मेरा सोचना गलत था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है ना मैनेज करने का सोचा था, बहुत कुछ जो है ना मैंने सोचा था करने के लिए लाइफ में, लेकिन मेरे लाइफ में या मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उसका मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। ये पर्सन ना मूव ऑन कर पा रहे हैं ना वेट कर पा रहे हैं आपका। ये पर्सन अपनी लाइफ में एकदम से मैं देख पा रही हूँ कि आपका इग्नोर करना जो है ना इनके लिए एक बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही ज्यादा कठिन, क्योंकि आपका इग्नोर करना इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप जिस तरीके से इस एनर्जी में बैठे हो, आपने जिस तरीके से इतना कुछ किया है, आपने इस पर्सन के लिए रोना धोना किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके बैठ गए। आप अपना बिजनेस, आप अपना करियर, सब कुछ जो है ना यहाँ पे इस पर्सन के लिए चौपट नहीं कर सकते थे। ठीक, आपने अपने आप को बना के रखा, आपने इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे और आपने अपने आप को अभी तक स्टेबल बना के रखा है। ठीक, तो यही जो है ना ये पर्सन को चुभ रहा है कि यार ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। ठीक, तो ये जो है ना अब पार्टनर आपके जो हैं यहाँ पे अब जो है इनको फील हो रहा है कि यार मैंने शादी नहीं की या फिर मैंने उसके लिए जो है ना वो नहीं किया जो मैं कर सकता था, मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकता था, मैं उसको वो सारी चीजें दे सकता था जो वो डिजर्व करती है या करता है, लेकिन मैंने नहीं किया। और अब जो है ये पर्सन को हो रही है जेलसी। ठीक है, आपके खुश रहने से इस पर्सन को जेलसी हो रही है। ठीक, और ये पर्सन आपके पास भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास चले गए तब आप इनको ब्लेम करेंगे, पक्का ब्लेम करेंगे। क्यों ब्लेम करेंगे? क्योंकि ये पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही थी, बहुत कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजरे थे आप, लेकिन आपने अपने आप को धीरे धीरे करके संभालना सीख लिया।
ठीक है, और आप पूरी तरीके से अब संभल गए हो, लेकिन आपको इंतजार है इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन समझते हैं कि नहीं, आपको इंतजार नहीं है, आप किसी और से शादी कर रहे हो, किसी और के साथ शादी करना चाहते हो और किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल में दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। आप जो इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो ना, इस पर्सन को तोड़ रहा है ये। ठीक है, और इसी तरीके से करना भी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की अकल अब जाके ठिकाने आई है, उस वक्त अकल ठिकाने नहीं आई थी जिस वक्त आप जो है इनके लिए तकलीफ में थे, जिस वक्त आप रो रहे थे, जिस वक्त आप इनको पाने की चाहत रखते थे, उस वक्त इस पर्सन की अकल कहाँ चली गई थी भगवान जाने, है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत छुप छुप के रोते भी हैं आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का बहुत हार्डली समय गुजर रहा है और जो इनके साथ हो रहा है इनका कर्मा है। ठीक, यानी कि इन्होंने एक दिन आपको रुलाया था और अब जो है ये पर्सन खुद रो रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।